Good afternoon, students. Today we are going to start the next topic, which is soft skill definition and types of the soft skill development or personality development types. So, the definition of soft skill is the soft skill include the attribute and personality traits that helps the employee interact with other and succeed in a workplace. Example: soft skill include the ability to communicate with a prospective client, mentor and your co-workers, lead team, negotiate a contract, follow the instructions and get a job done on time. सो बेसिकली सॉफ्ट स्किल यानी क्या होता है? सॉफ्ट स्किल आपके पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स रहते हैं जिसके थ्रू और जिसके यूज़ से आप लोग जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं विथ योर वर्क प्लेस, इन कम्युनिटी लेवल एक्सेट्रा. सॉफ्ट स्किल के ज़रिए जो है आप लोगों से बात कर सकते हैं विद द कॉन्फिडेंस एंड विद द क्लियर कम्युनिकेशन. द पीपल विल इम्प्रेस बाय योर परफॉर्मेंस और योर कम्युनिकेशन स्किल. तो सॉफ्ट स्किल बेसिकली क्या होता है? आपके पर्सनैलिटी के अलग अलग एट्रीब्यूट्स रहते हैं कि आप किस तरीके से आई कांटेक्ट करते हैं, किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, देन आपकी लैंग्वेज कैसी है. ये जो सारे एट्रीब्यूट्स रहते हैं इसको हम लोग सॉफ्ट स्किल बोलते हैं. देन व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल? तो नॉर्मली अपने अंदर कौन से सॉफ्ट स्किल होने चाहिए या फिर कौन से होते हैं जिसके थ्रू जो है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल बिल्टअप होता है. Often known as the people skills, these skills refer to the ability required to interact with the others in an office setup. They are personal attributes that affect your interaction and relationship with others. For example, communication. तो बेसिकली जब भी आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं उसके थ्रू जो है आप लोगों का एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है, हाउ टू ग्रीट पीपल एंड हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद द पीपल इन एक्सेलेंट वे. तो आप जितने अच्छी तरीके से लोगों से बात करोगे तो कम्युनिकेशन इज़ योर फर्स्ट सॉफ्ट स्किल. कि ये स्किल अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं. द कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सेलेंट कम्युनिकेशन कैन पुट देयर आइडियाज़ arguments across the effective way that does not often anyone. Communication skill include the listening, speaking and writing. Communication skills are important to writing clear and concise emails, pitching an idea to client, creating compelling presentation, socializing with co-workers and leaders and clients, collaborating with the team members. तो बेसिकली कम्युनिकेशन में क्या होता है? तो कम्युनिकेशन में आप लोगों का जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये तीनों चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आते हैं. कि अगर आप लोगों को एक अच्छे वे में किसी को इम्प्रेस करना है या फिर किसी को अच्छे वे से बात करना है किसी के साथ, अगर आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आप लोग किसी जीडी में हो, ग्रुप डिस्कशन में हो और आपको लोगों को अगर इम्प्रेस करना है, अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन बिल्डअप करनी है, तो सबसे पहले आपका लिसनिंग पावर जो है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए. अगर आप लोग अच्छी तरीके से सामने वालों को सुनोगे, अच्छी तरीके से वो जो बात करे उनको अगर समझ के लोगे, देन यू कैन आंसर इट वेरी वेल. अगर आपका लिसनिंग पावर सही रहेगा, अगर आप लोग अच्छे से बात करोगे तो आप लोग सामने वाले को अच्छे तरीके से आपका आंसर जो है एक्सप्लेन कर सकते हो. तो कम्युनिकेशन का सबसे पहले मेन क्राइटेरिया आता है लिसनिंग. उसके बाद स्पीकिंग. अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग जो है उसको प्रॉपर्ली आंसर कर सकते हो. तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में जो है क्वेश्चन का आंसर करना है. दैट इज़ स्पीकिंग. एंड राइटिंग स्किल, ऑफ कोर्स अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी रहेगी तो अगर आप लोग सपोज़ किसी को ईमेल सेंड कर रहे हो, किसी को डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो और अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अपने प्रॉपर इंग्लिश ही नहीं किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आप लोग उनको लेटर जो है सबमिट कर रहे हैं, वो अगर बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है तो जो सामने वाला रहेगा वो बहुत ईजीली जो है इम्प्रेस हो जाता है. कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट टू राइटिंग, pitching ideas, creating and compelling presentation, socializing co-workers, client and collaborating with the team members. तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो आप लोग अच्छी तरीके से बात कर सकते हो लोगों से, लोग आपके बात से इम्प्रेस हो जाएंगे. देन साथ ही अगर आपका राइटिंग स्किल भी अच्छा है तो आप लोग जो ईमेल सेंड होते हैं, जो डॉक्यूमेंट सेंड होते हैं, उसमें भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. देन सॉफ्ट स्किल में आपका सेकेंड टाइप आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? The problem solving is easily able to analyze upcoming issues and develop
creative solution to overcome them. You are a problem solver. These people are critical thinker and rescue, willing to ask the questions and explorative. You need to problem solve too. तो अगर आप लोग सपोज़ किसी से बात कर रहे हो या फिर आप लोग एक ग्रुप डिस्कशन में हो और ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे जो भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर आप लोग जो भी टॉपिक पे बात कर रहे हो उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस राइज होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी देखो इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन के ऊपर अगर सपोज़ कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव आए या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क आए कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर वहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं. अगर आपका माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड सही है, आप किसी भी जो क्वेश्चंस रेज कर रहा है उनके क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है और आपने प्रॉपरली उसका अगर सॉल्यूशन दे दिया है, तो वो भी एक सॉफ्ट स्किल का पार्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप लोग दूसरों के प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली समझ के ले रहे हो और उसका एक करेक्ट आंसर दे रहे हो. देन थर्ड टाइप इज़ प्रोडक्टिविटी. सॉफ्ट स्किल जिसे हम लोग बोलते हैं या फिर सॉफ्ट स्किल का एक थर्ड टाइप हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी. एज एन एम्प्लॉय यू शुड डेवलप अ स्किल दैट आर साइन ऑफ प्रोडक्टिविटी such as strategizing, organizing, planning, delivering results. You need to productivity skills for managing a deadline and staying focused. Develop a project plan that include all the details such as the goals, requirement, available sources. तो प्रोडक्टिविटी मीन्स वॉट कि एज ए एम्प्लॉय अगर आप लोग कहीं पे काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आपका एक प्रोडक्ट रहता है जिसके लिए आपको काम करना पड़ता है. वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में लॉन्च करना रहता है और सभी कंपनी का एक ही गोल रहता है कि प्रॉफिट. तो आपका जो प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ योर सॉफ्ट स्किल और विद द हेल्प ऑफ योर स्किल कि आपका जो प्रॉफिट रहे वो हमेशा इंक्रीज होता रहे. सो दैट इज़ प्रोडक्टिविटी. Then next part of soft skill is digital proficiency. This soft skill is especially important in the digital age and it helps the employee navigate through the modern technology to achieve a goal. Digital proficiency helps in making the most productivity software, being comfortable in using both desktop, cloud-based technologies for the business goals and using the internet to research the communicate using the internet to research and communicate, choosing the best software for any specific purpose. तो बेसिकली डिजिटल प्रोविजेंसी यानी क्या कि डिजिटल आपको नाम से ही समझ में आएगा कि हम लोग जैसे हमारा पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, इससे पहले कोविड से पहले आप लोग रेगुलरली कॉलेज जो भी आपका 11-12 चल रहा था उसमें आप लोग रेगुलर जाते थे, लोग रेगुलरली टीचर से बात करते थे, आपके लेक्चर्स होते थे. बट सडनली जब कोविड स्टार्ट हुआ तो आपका पूरा जो लाइफ था वो पूरी तरीके से डिजिटल हो गया कि आपके पूरे लेक्चर्स, आपकी एग्ज़ाम, बाकी सारी चीज़ें हम लोग फुल्ली डिपेंड हो गए टेक्नोलॉजी के ऊपर. तो एज ए एम्प्लॉय अगर आप लोग कहीं कंपनी पे जॉब करते हो तो आपके अंदर डिजिटल प्रोविजेंसी यानी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट रहते हैं उसको आपको एक नॉर्मल वे से एटलीस्ट उसके बेसिक आपको पता होने चाहिए कि आप लोग उसको ईजी वे से रन कर सकते हैं या फिर ईजी वे से जो है आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि व्हाट्सएप कैसे यूज़ होता है, देन आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वर्ड कैसे यूज़ होते हैं, पेंटिंग कैसे यूज़ करते हैं डिजिटली. तो ये जो बेसिक सारे ऐप्स रहते हैं इसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है अपडेटेड होनी चाहिए हमेशा. ये भी आपका एक स्किल है, डिजिटल प्रोविजेंसी. देन उसके बाद आता है क्रिएटिविटी. Creative employees can come up with the initiative solutions for the various problems and thinking the creatively allows you to continuously learn and push the boundaries. Creativity can help on the brainstorming ideas and solution, asking the question to generate original ideas, keeping on open mind to evaluate through the situation and keeping on a positive attitude. अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, अगर आपकी जो थिंक है, आपकी जो सोच है वो अगर बहुत ज़्यादा अपडेटेड है तो आपके पास हर एक प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन रहेगा. अगर आप लोग एक जनरेशन के पीछे चलोगे तो आपकी जो थिंकिंग रहेगी वो भी उसी तरीके से रहेगी. इसीलिए आपको हमेशा जो है अपडेटेड रहना है, अपडेटेड अबाउट द जनरेशन, अपडेटेड अबाउट द टेक्नोलॉजीज़ कि हमारे आजू बाजू में कौन से टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, अभी करंट में कौन से न्यूज़ चल रहे हैं.
देन अभी हमारा मार्केट रेट क्या है, हमारा स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है, ये जो बेसिक सारी चीज़ें रहते हैं इसके बारे में आपको हमेशा अपडेटेड ही रहना चाहिए। इससे आपका जो माइंड है वो हमेशा क्रिएटिव थिंकिंग करेगा। अगर आप लोग जनरेशन के पीछे चलोगे, मतलब कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में, हम लोग बस आ रहे हैं कॉलेज, स्टडी कर रहे हैं मार्क्स के लिए, इससे कुछ होगा नहीं। आपके पास कोई भी न्यूज़ जो है अपडेटेड न्यूज़ नहीं आएगी, तो आप लोग जनरेशन के पीछे चलोगे। तो क्रिएटिविटी भी एक स्किल है कि जिसके थ्रू आप लोग हमेशा इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सकते हो, बट इनोवेटिव सॉल्यूशन आपके तभी मिलेंगे अगर आप लोग अपडेट रहेंगे। देन नेक्स्ट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है वो सबके पास होना चाहिए। द कॉन्फिडेंस इज़ योर बिलीव इन योर एबिलिटी टू फुलफिल द गोल्स असाइन टू यू। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्किल टू डेवलप। किसी किसी के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस रहता है, किसी किसी को ऐसे रहता है कि वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स के सामने एक्सप्रेस होते हैं, बट दे कांट एक्सप्रेस इन अ पब्लिक। कोई ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको पब्लिकली वो बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं, बट उनका जो लैंग्वेज है या फिर उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उनके जो वर्ड्स है वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहते। कोई ऐसे लोग रहते हैं कि उनको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है अबाउट देयर वर्क। तो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज है कॉन्फिडेंस के, बट आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्टअप होगा अगर आपके पास नॉलेज है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर प्रॉपर नॉलेज है, सो यू हैव द कॉन्फिडेंस कि यस, मैं ये सब्जेक्ट में कितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे मैं सॉल्व करूँगी, बिकॉज आई हैव द नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट। बट इन केस किसी टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज नहीं है, सपोज़ किसी ने आपको पूछा कि अभी करंटली क्या न्यूज़ चल रही है, अभी करेंसी क्या चल रही है, करेंसी का रेट क्या चल रहा है, और आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो उसी टाइम पे आपको इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है कि आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लो हो गया। सो यू कैन एक्सेप्ट कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड आउट योर आंसर। तो ये भी आपको कॉन्फिडेंटली उनको बताना है कि अभी मेरे पास उसका ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बट मैं इसके बारे में ज़रूर स्टडी करके आपको आंसर बताऊंगा। सो दैट इज़ द कॉन्फिडेंस। यानी आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है इन अ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी आपको इश्यूज़ आए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है आपके पास, बट आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं इसके बारे में स्टडी करूँगी तो मुझे इसके सारे आंसर्स जो है क्लियर हो जाएंगे। सो द कॉन्फिडेंस, योर बिलीव, योर एबिलिटी टू फुलफिल द गोल्स असाइन टू यू, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्किल टू डेवलप. Confidence help you to solve the problem without giving up. Confidence also help you in a maintaining positivity in a difficult circumstances, maintain the assertiveness while is the being polite and conversation, serving the successfully leadership role, communicating and arguing your opinions without offending others. एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आप लोग उनको, जैसे मैंने बोला, एक सब्जेक्ट के बारे में अगर फुल नॉलेज है तो आपका अगर कोई ऑफेंड भी कर रहा है कि ये ऐसे है या फिर इसका आंसर ये नहीं है, तो आप लोग कॉन्फिडेंसली जो है उनको जो है रिप्लाई कर पाते हो। इन केस अगर आपके पास वो चीज़ का नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस के साथ ही ये उसको रिप्लाई करना है कि फ़िलहाल मेरे पास इसका आंसर नहीं है, बट आई कैन फाइंड इट। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा पॉजिटिव मैनर्स में ही रहना चाहिए। सो दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव स्किल विच काउंटेड इन अ सॉफ्ट स्किल. Then self-awareness. Being self-aware is essential for the continuous development of your professional and personal skill. Self-awareness helps in self-reflection, learning from the previous mistake, collaborating with a team, building a strong and lasting relationship with the colleagues and team members, providing the effective customer service. तो बेसिकली सेल्फ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस यानी क्या कि हम लोग खुद के बारे में कितना जानते हैं। अगर आप लोग मैथ्स में या फिर आपके इंग्लिश में या फिर साइंस में आपने बहुत ज़्यादा टॉप किया है, बहुत आपको अच्छे से मार्क्स आए हैं, अबाउ 90 आए हैं, बट इनसाइड यू आपको पता रहता है कि मैंने कितना स्टडी किया था और मुझे ये जो मार्क्स मिले हैं इसमें से कितने मेरे मार्क्स हैं और कितने मैंने कॉपी करके लाई हूँ। या फिर कोई कोई स्टूडेंट्स अच्छे में बहुत 90% तक का जो है स्टडी करते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू आप लोग और ख़ुद को जो है डेवलप कर सकते हो।
रोज़ उठ के आपको जो है खुद को ऑब्ज़र्व करना है कि आज मेरे में क्या चेंजेस आए थे, कल मैंने कौन सा मिस्टेक किए थे, और जो मिस्टेक आपने किए थे उसको आपको रिपीट नहीं करना है। ऐसे अगर पॉजिटिव एटीट्यूड में रहोगे तो आपके रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे आएंगे। सेल्फ रिस्पेक्शन, लर्निंग फ्रॉम द प्रीवियस मिस्टेक, जो एक बार अगर आपने मिस्टेक कर ली दैट इज़ ओके, बट वो सेम मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी है। आपको उसके अंदर से सेल्फ अवेयरनेस करना है, ऑब्ज़र्व करना है खुद को कि मैंने ये जो मिस्टेक की है इसका सॉल्यूशन क्या है, देन ये मिस्टेक क्यों हो गई, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँगी। ये सब आपको सेल्फ अवेयरनेस में करना है। सो दिस ऑल आर द सॉफ्ट स्किल टाइप्स और सॉफ्ट स्किल कीज़ जो आपको हेल्प करती है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप्ड करने के लिए।